नमस्कार दोस्तों, क्या आप सिविल रिपोर्ट से पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस रिमूव कर सकते हो? क्रेडिट ब्यूरो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता है क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में। अभी ये चेंजेस बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि साथ में आरबीआई नया नया रूल्स लेके आ रहा है क्रेडिट रिपोर्टिंग के लिए। मेरा व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा वीडियो रिटर्न ऑफ कैसे रिमूव करे देखा है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अपडेट देने वाला हूँ। जिन्होंने रेगुलर बेसिस में क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं और जिनको पढ़ना आता है, उन्होंने अकाउंट सेक्शन में जरूर क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस देखे होंगे। जिस अकाउंट के बारे में वहां पे रिपोर्टिंग होता है, वो अकाउंट कैसे रिपेमेंट हो रहा है उसके बेसिस में एक क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस होता है, जो स्टेटस इसका नीचे या तो साइड में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। अब ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज होता है क्या, उससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज राइट ऑफ। मान लो कोई कस्टमर लोन लिया है जो टाइम टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, अब 6 महीने से लेके 12 महीने के लिए कंटिन्यूली उन्होंने ईएमआई फेल कर देगा, तो बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट को उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं या तो बैड डेट कर सकते हैं। जैसे वो बैड डेट करते हैं, सिविल में उन पर्टिकुलर अकाउंट में राइट ऑफ स्टेटस भेज देता है। अब इसके बाद वो कस्टमर पूरा पैसा देके अकाउंट को क्लोज करे तो उस जगह में राइट ऑफ की जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज लिख सकते हैं। जो पहले बैंक राइट ऑफ स्टेटस को कंप्लीटली रिमूव कर देते थे, मेरा पहला जो वीडियो है उसमें यही लिखा था, और यहाँ पे कुछ स्टेटस नहीं लिखते थे, ज्यादा से ज्यादा ऐसा डॉट लाइन रहता था। मगर अभी कुछ कुछ बैंक ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लिख रहा है। आरबीआई ने ये चेंजेस रिसेंटली लाया है, 2025 में लागू हुआ है, तो इसीलिए हम लोग नया नया ये स्टेटस देख रहे हैं। इसके अलावा और भी स्टेटस है जहाँ पे भी चेंजेस लेके आए हैं। अब सवाल ये आ रहा है, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस को आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि राइट ऑफ ऐसा स्टेटस वहां पे लिखा हुआ है। इसके वजह से बहुत सारा मैनेजर उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाह रहे हैं, उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के लिए कस्टमर एप्लीकेशन कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू एप्लीकेशन होता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो रहा है, ये राइट ऑफ वर्ड रहने की वजह से। अब यहाँ पे इसको आप रिमूव करना चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बैंक इस स्टेटस को रिमूव नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि ये आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज जरूर देखना चाहिए, जब रिटर्न ऑफ के बाद आप पूरा पैसा पेमेंट करके क्लोज कर रहे हैं, वहां पे करंट बैलेंस, ओवर ड्यू और जो डेट है वो क्लोज डेट मेंशन कर रहा है कि नहीं। वहां पे चेंजेस सही तरह से नहीं कर रहा है तो आपको जरूर डिस्प्यूट रेज करना चाहिए, डिस्प्यूट रेज करके उसको सही करना चाहिए। अब ऑनलाइन में कैसे कंप्लेन करोगे, डिस्प्यूट करोगे, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ। आपका ऐसा कोई लोन है जहाँ पे पहले रिटर्न ऑफ था, आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है और उसके बाद ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस वहां पे लिख दिया है, जहाँ पे बैंक मैनेजर भी लोन देना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आप बैंक मैनेजर को समझा सकते हो, आपका जो नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हो और मैनेजर को ये कह सकते हो कि पहले तो ऐसा रिटर्न ऑफ होने के बाद भी लोन मिलता था, पेमेंट करने के बाद लोन देते थे, अभी ये नया स्टेटस आरबीआई इंट्रोड्यूस किया है तो इसमें भी आपको लोन देना चाहिए। और एक बात, जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल रहा है वहां पे आप मॉर्गेज लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। कोई पॉपुलर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर सकते हो सकता है आपको लोन मिल जाए। पोस्ट राइट ऑफ क्लोज के अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि सेटल, सूट फाइल, ओवरड्यू सिविल रिपोर्ट में शो कर रहे हैं, तो उसका आप कैसे सही करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, आप खुद ही रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। आपका रिपोर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्यों आपका स्कोर कम है, उस केस में आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम्स है और किस वजह से आपका स्कोर कम है और कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपका रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है और आप आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो उस केस में आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मंडे से लेके सैटरडे तक ये नंबर ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मगर ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उसके साथ आप अलग से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।